एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, विश्वास था, पर प्यार के नाम पे एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी शैतानी सोच की कहानी है जो इंसानियत के नाम पे आपको शर्मिंदा कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो आपको दिखाएगी कि इंसान अपनी खुदगर्जी के लिए किस हद तक गिर सकता है। ये कहानी है केरला के एक कॉलेज स्टूडेंट शेरन राज की, जिसे उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड ग्रेष्मा श्रीकुटी ने ऐसा मारा जो शायद आपको किसी हॉरर फिल्म में भी ना दिखे। ये केस इतना शॉकिंग था कि जनवरी 2025 में एडिशनल सेशन कोर्ट न्यू दिल्ली ने ग्रेष्मा को डेथ सेंटेंस दी और केरला की हिस्ट्री में पहली बार किसी लड़की को फांसी की सजा मिली। लेकिन कैसे कॉलेज लव स्टोरी कोल्ड ब्लडेड मर्डर में बदल गई? क्या था ग्रेष्मा का असली मोटिव और कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया? आज हम ये पूरी कहानी जानेंगे, हर एक शॉकिंग डिटेल के साथ। पार्ट 1, पहली मुलाकात से प्यार तक। शेरन राज एक फाइनल ईयर रेडियोलॉजी स्टूडेंट था और शेरन केरला के पास के साला टाउन में रहता था और दूसरी तरफ ग्रेष्मा श्रीकुटी तमिलनाडु के कन्याकुमारी की रहने वाली थी और ग्रेष्मा अपनी मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से कर रही थी। इन दोनों की मुलाकात एक बस जर्नी में हुई थी एंड शेरन राज के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। दोनों एक ही बस में एक ही साथ सीट पर बैठ के जाते थे और शेरन का ग्रेष्मा को देख के पहली नजर में ही दिल धड़क गया। एंड फिर हुआ वही कि दोनों में पहले बातें शुरू हुई, फिर इन दोनों में दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गई। अब शेरन को ग्रेष्मा से इतना प्यार हो गया था कि वो हर टाइम उससे बात करना चाहता था, उसी के साथ रहना चाहता था एंड इवन वो अपना फ्यूचर भी ग्रेष्मा के साथ सोचने लगा था। पर क्या ग्रेष्मा भी शेरन से उतना ही प्यार करती थी? नहीं, क्योंकि उसके लिए शेरन सिर्फ एक टेम्परेरी बॉयफ्रेंड था और शेरन ग्रेष्मा की लाइफ का एक टाइम पास था और ग्रेष्मा का असली चेहरा बहुत जल्द सामने भी आने वाला था। पार्ट 2, धोखा, एंगेजमेंट एंड टूटी मोहब्बत। सो 4 मार्च 2022 को ग्रेष्मा की फैमिली ने उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर सतीश से फिक्स कर दी। नाउ सतीश वॉज अ वेरी स्टेबल एंड अ सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ, दैट इज वाई ग्रेष्मा ने बिना किसी प्रॉब्लम के शादी के लिए हाँ कर दी। एंड ऑन द सेम डे ग्रेष्मा एंड सतीश की एंगेजमेंट भी हो गई। एंड जब ये सारा इंसिडेंट शेरन को पता लगा तो उसका दिल टूट गया एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज ही वॉज looking forward with ग्रेष्मा अपना सारा future and he wanted to live with her, but after knowing all this thing that she is engaged to Satish now, उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा and he kind of felt cheated also, but again उसने बिना कुछ कहे अपना सारा दर्द अपने दिल में रखा and he kind of went away from ग्रेष्मा's life। वो टोटली ग्रेष्मा की लाइफ से अलग हो गया बिकॉज जिस लड़की के साथ वो अपना सपना देख रहा था फ्यूचर बनाने का, अब उसकी आंखों के सामने वो किसी और की हो चुकी थी। सो ही डिसाइडेड दैट ही विल नेवर टॉक टू ग्रेष्मा अगेन एंड वो कभी अब उसकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, नो मैटर व्हाट। बट किस्मत को यहाँ कुछ और ही मंजूर था। पार्ट 3, ग्रेष्मा की वापसी, एक खौफनाक चालाकी। ग्रेष्मा की एंगेजमेंट के 2 महीने बाद किसी एक महीने में ग्रेष्मा ने शेरन को अपने आप खुद से कांटेक्ट किया एंड उसने शेरन को कहा कि वो अभी भी सिर्फ शेरन से ही प्यार करती है। नॉट इवन दैट, उसने सिर्फ इतना कहा कि वो सिर्फ शेरन से प्यार करती है, उसने यहाँ तक कि शेरन से ये प्रॉमिस भी किया कि वो उसी से शादी करेगी एंड नवंबर मंथ में वो दोनों भाग कर शादी करेंगे। नाउ शेरन जो ऑलरेडी उससे इतना प्यार करता था, उसके साथ अपने फैमिली, अपने फ्यूचर के सारे सपने देख चुका था, उसके लिए इट वाज काइंड ऑफ अ हैप्पी न्यूज़ कि जिस लड़की को वो चाहता है वो उसकी लाइफ में वापस आ रही है। नॉट दैट वापस आ रही है, वो कन्फेस कर रही है दैट शी लव हिम एंड शी विल मैरी हिम एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स, दोनों शादी करेंगे चाहे भागना भी पड़ जाए। तो शेरन इस चक्कर में उसके प्यार वाली बातों में आ गया बिकॉज वो उसके प्यार में पागल था एंड वो ग्रेष्मा के जाल में यहाँ पे फंस गया। बट यहाँ एक ये ट्विस्ट था कि ग्रेष्मा जेन्युइनली शेरन से प्यार की वजह से वापस नहीं आई थी। शी वॉन्टेड टू प्ले विद हिम एंड उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदा एंड खौफनाक खेल चल रहा था। पार्ट 4, शैतानी मंसूबा, मुनी प्लान्स। नाउ वी ऑल नो दैट ग्रेष्मा एट दिस पॉइंट वॉज एंगेज्ड टू सतीश एंड स्टिल उसने शेरन से अपनी
फीलिंग्स बताई, कन्फेशन किया कि शी लव्स हिम एंड वो उससे शादी करेगी। एंड नाउ वो अपनी एंगेजमेंट को अपने दिमाग में रखने के बावजूद या दिमाग में सोचने के बजाय शैरन से दूर रहने के बजाय उसके और करीब आने की कोशिश कर रही थी। ग्रेशमा एंड शैरन दोनों ने एक चर्च में जाके अनऑफिशियल शादी भी कर ली। नाउ एट दिस पॉइंट वो दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ चुके थे कि वो दोनों होटल्स वगैरह में भी जाने लगे। एंड बिकॉज उन दोनों ने अनऑफिशियल शादी तो कर ही ली थी, तो फॉर देम फिजिकल रिलेशनशिप वाज नॉट अ बिग डील। एंड ग्रेशमा नोइंग दैट कि वो एंगेज्ड भी है, वो शैरन के साथ शादी करके एक फिजिकल रिलेशनशिप भी क्रिएट कर रही थी। बट यहाँ पे ग्रेशमा सिर्फ शैरन के साथ मज़े नहीं ले रही थी, शी एक्चुअली वॉन्टेड टू फिनिश शैरन, वो उसे ख़त्म कर देना चाहती थी। नाउ इन इंडिया वी ऑल नो दैट अगर हमारी कुंडली में कोई दोष होता है तो उसके लिए हम उसके कुछ उपाय वगैरह करते हैं। एंड ग्रेशमा ने भी एक ऐसी फेक स्टोरी क्रिएट करके शैरन को सुनाई कि उसकी कुंडली में एक जटक दोष है जिसकी वजह से उसका जो पहला पति होगा वो मर जाएगा। बट नाउ शैरन जो था वो इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता था एंड उसने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया एंड मजाक में इस बात को हटा दिया, ब्रश आउट कर दिया, बिकॉज वो अब इस माइंडसेट पे था कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हमारे बीच में आ जाए, अब वो ग्रेशमा को नहीं छोड़ेगा, ना ही उसकी लाइफ से दूर जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली काइंड ऑफ दे वर मैरिड एंड दे वर वेरी क्लोज नाउ ग्रेशमा के लिए ये सब देख के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि शैरन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा एंड उसकी शादी विद सतीश के साथ टाइम बहुत ज़्यादा नियर था। सो व्हाट शी डिसाइडेड, शी प्लान्ड टू किल शैरन दिस टाइम। पार्ट 5 शैरन का स्लो पॉइजन देने की साजिश। नाउ 14 अक्टूबर 2022 को ग्रेशमा ने शैरन को अपने घर इनवाइट किया। उसने एक रात पहले ही शैरन को इन्फॉर्म कर दिया था दैट शी विल बी अलोन एट होम सो ही कैन कम। एंड शैरन जो था वो अपने एक फ्रेंड रेजन के साथ उसकी बाइक पे ग्रेशमा के घर गया था। स्टार्टिंग में शैरन जो था वो ड्राइव कर रहा था बाइक, बट ग्रेशमा ने उसे इतने कॉल्स किए दैट शैरन को बाइक के पीछे बैठना पड़ा एंड रेजन को बाइक ड्राइव करनी पड़ी। एंड दे बोथ वर कन्फ्यूज्ड कि व्हाट जस्ट हैपेंड, इतने कॉल्स की क्या ही ज़रूरत है, वी आर कमिंग। बट ऑब्वियसली ग्रेशमा के प्लान्स अलग थे, तो वो थोड़ा सा इंटेंस हो रही थी कि उसके प्लान में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, जो वो चाहती है वो स्मूथली हो जाए। सो जब शैरन ग्रेशमा के घर पहुंचा, ग्रेशमा ने उसे अपने रूम में बुलाया एंड शैरन बिना कुछ सोचे समझे उसके रूम में चला भी गया। नाउ ग्रेशमा ने इस टाइम पे शैरन से इतनी प्यार भरी बातें करी, उसे इतना इमोशनल एंड रोमांटिकली किया कि उसका गार्ड डाउन नहीं जब तक हुआ तब तक ग्रेशमा ने अपनी पूरी कोशिश करी उसको प्रॉपर इमोशनल करने की, इमोशनल ड्रामा करने की उसके सामने, सो दैट शैरन को वो नेक्स्ट चीज़ जो बोलने वाली है शैरन उसको बिना कुछ पूछे उसको एक्सेप्ट कर ले। सो नाउ ग्रेशमा अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए एक काशम लेके आई, जिसे काश भी कहते हैं आई गेस, एंड इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। एंड जिन्हें नहीं पता कि व्हाट अ काशम इज़, इट इज़ लाइक अ काढ़ा जो अगर कोई बीमार होता है तो उसे वो चीज़ पिलाई जाती है। इट इज़ काइंड ऑफ अ आयुर्वेदिक ड्रिंक। एंड ग्रेशमा ये चीज़ जानती थी कि शैरन को काढ़ा पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड पास्ट में भी उसने ग्रेशमा का बहुत मजाक उड़ाया कि वो हर टाइम काढ़ा क्यों पीती रहती है। सो दिस टाइम शैरन को उसने वही काढ़ा पिलाने का प्लान किया। सो इतनी प्यार भरी बातें करने के बाद ग्रेशमा ने एकदम से जब शैरन का गार्ड डाउन हुआ उसे कहा कि क्या तुम ये काढ़ा मेरे लिए पियोगे। एंड शैरन बिना आव ताव देखे उस काढ़ा को पी भी गया। नाउ काढ़ा जो होता है ना उसका टेस्ट ऑलरेडी थोड़ा कड़वा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं। तो जब शैरन ने वो काढ़ा पिया तो उसका टेस्ट भी बहुत कड़वा था, बहुत गंदा था, बट ही ऑलरेडी न्यू कि ये ऐसा ही होता है, तो वो बिना कुछ पूछे उस काढ़े को पूरा पी गया। मतलब उसने पूरा का पूरा ग्लास उस काढ़े का पी लिया। अब जब काढ़े का टेस्ट इतना गंदा था तो शैरन को बहुत ज़्यादा मुंह में कड़वाहट हो रही थी, जिसकी वजह से ग्रेशमा उसके लिए एक फ्रूट जूस लाई एंड उसने वो फ्रूट जूस भी पिलाया सो दैट उसको जो भी फील हो रहा है गंदा कड़वा वो ठीक हो जाए। उस जूस को पीने के बाद शैरन की तबीयत ऑल ऑफ अ सडन ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि उसे ऐसा लगने लगा कि अंदर से उसका शरीर जल रहा है और उसको उल्टियाँ आने लग गई। नाउ जब शैरन बाथरूम की तरफ भागा उल्टी करने के लिए, तब ग्रेशमा को ये चीज़ पता लग गई थी कि उसका जो प्लान है वो काम कर गया है एंड नाउ वो उसे आराम से अपनी डायरेक्शन में लेकर जाएगी।
कि वो आराम से अब इस चीज़ के लिए एक्ट करेगी। एंड शी स्टार्टेड डूइंग हर एक्ट्स की आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें ये काढ़ा पिलाया, मुझे पता तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी आई डोंट नो इस काढ़े में क्या था, मैं भी पीती हूँ, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ गिविंग यू सच रिएक्शन और समथिंग। एंड वो रोने लगी एंड ऑब्वियसली शैरन वॉज इन लव विद हर, तो उसे उसकी इनोसेंस लगी वो ड्रामा, एंड वो उसको कहने लगा कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स मे बी ड्यू टू द जूस और द काढ़ा। बट शैरन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस टाइम। अब यहाँ पे शैरन की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो ग्रेश्मा के घर से निकला और अपने दोस्त रेजन के साथ वापस अपने घर जाने लगा। बट रास्ते में भी उसने बहुत बार रुककर उल्टी करी, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उससे संभाला ही नहीं जा रहा था खुद को। एंड ही वॉज हिमसेल्फ वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम। नाउ शैरन जो था वो अपने दोस्त रेजन के साथ वापस अपने घर जा रहा था, एंड रेजन ने बहुत जगह बाइक रोकी थी क्योंकि शैरन को बहुत उल्टियाँ आ रही थी। बट रेजन ने यहाँ नोटिस किया कि शैरन की उल्टियाँ ग्रीन कलर की थी, एंड दिस इज़ नॉट कॉमन, मतलब ग्रीन कलर की उल्टी आना बहुत कॉमन नहीं है, किसी को भी नहीं ऐसे आती है, अनलेस और अनटिल इट इज़ समथिंग बैड इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी। सो रेजन ने ये चीज़ नोटिस करते ही शैरन से पूछा कि उसने ग्रेश्मा के घर पे क्या ऐसा कंज्यूम किया जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। एंड शैरन ने रेजन को बताया कि उसने ग्रेश्मा के घर पे काढ़ा और एक जूस पिया था, जिसके बाद से ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब शैरन जब अपने घर पहुंच गया तब भी उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया था। उसे डायरिया हो चुका था इस टाइम तक, एंड उसकी वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड ग्रेश्मा अपना ड्रामा ख़त्म नहीं कर रही थी, वो अभी भी अपने एक्ट पर थी। वो बार बार शैरन को मैसेज कर रही थी कि आई एम सॉरी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई, आई विश आई वॉज देयर विद यू, व्हाटसोएवर द ड्रामा शी वांटेड टू क्रिएट, वो पूरा का पूरा कर रही थी ताकि शैरन को उस पर इतना सा भी शक ना हो। ग्रेश्मा ने शैरन को ये भी बताया कि उसको भी उल्टी आई थी, एंड दैट शी इज़ वेरी सॉरी कि उसकी वजह से शैरन की ये कंडीशन है। शैरन को ये चीज़ बताने के बाद कि उसने भी उल्टी करी है, विच वॉज अ लाई, आई कैन से कि जो ग्रेश्मा थी वो इतनी सोललेस, इतनी ज़्यादा मैन्युपुलेटिव लड़की थी कि वो अभी भी नहीं चाहती थी कि शैरन अपना इलाज कराए। दैट इज़ वाई वो उसे बार बार अपने झूठ में लपेटी जा रही थी, अपने सॉरी वाले ड्रामे में लपेटी जा रही थी। एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग कि हाउ शी वॉज नॉट इवन कंसिडरिंग कि उसकी वजह से, उसके उन एक्शंस की वजह से किसी इंसान की इतनी बुरी कंडीशन हो गई है जो एट द सेम टाइम उससे प्यार करता है। एंड ग्रेश्मा नोज दिस थिंग कि शैरन उससे ब्लाइंडली प्यार करता है एट दिस पॉइंट ऑल्सो। अभी तक शैरन ने ग्रेश्मा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि तेरी वजह से या तुम्हारी वजह से समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू मी। नाउ शैरन को ये तो पता था कि ग्रेश्मा के घर से उसने जो काढ़ा और जूस पिया था उसमें से किसी एक चीज़ की वजह से उसकी हालत ख़राब हुई थी, एंड ही थॉट इट माइट बी बिकॉज ऑफ द जूस। तो उसने जूस के रिलेटेड 5:30 के अराउंड ग्रेश्मा को मैसेज करके पूछा शाम को कि तुमने जो जूस मुझे पिलाया था वो कहाँ से ख़रीदा था। लेकिन ग्रेश्मा अगेन उसे अपनी बातों में फंसाने लगी कि ये सब जूस की वजह से है, ये सब मेरी वजह से है, और उसने शैरन को कुछ नहीं बताया कि उसने वो काढ़ा या जूस कहाँ से लिया था। अब इस टाइम पे शैरन की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, उसका बुखार नहीं हट रहा था कि उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स वर ऑल्सो गेटिंग वरिड कि इसे अब एडमिट ही कराना पड़ेगा। एंड उन्होंने शैरन को एक लोकल प्रास साला नाम के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अक्टूबर 17, 2022 को शैरन ने ग्रेश्मा को मैसेज करके बताया कि उसका गला सूज चुका है एंड वो एक पानी का घूंट भी पी नहीं पा रहा है, उसके गले में इतनी दर्द हो रही है, एंड दैट ही इज़ वेरी इल नाउ। शैरन अब इस टाइम पे इतना बीमार हो चुका था कि ग्रेश्मा के मैसेजेस का, वो किसी के कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि उससे बात भी नहीं हो रही थी किसी से। शैरन ने ग्रेश्मा को एक आखिरी मैसेज किया कि वो आईसीयू में एडमिट हो चुका है और वो उससे बहुत प्यार करता है। अब शैरन को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया जहां उसकी किडनीज भी फेल हो गई एंड उस पर डायलिसिस करना स्टार्ट कर दिया डॉक्टर्स ने। अब उसकी इतनी बुरी कंडीशन देखने के बाद शैरन का जो बड़ा भाई था सिमोन राज, उन्होंने शैरन के दोस्त रेजन से पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्टली शैरन के साथ। एंड शैरन के दोस्त रेजन ने उन्हें बताया कि 14 अक्टूबर को शैरन ग्रेश्मा के घर गया था एंड वहाँ से वापस आते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहीं पे ही कंज्यूम्ड अ काढ़ा और अ जूस जिसकी वजह से उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई और उसकी ऐसी हालत हो गई।
रेजन की ये बातें सुनने के बाद सिमोन को, शैरॉन के बड़े भाई को, ग्रेशमा पर वहीं शक होना शुरू हो गया दैट समथिंग इज़ वेरी फिशी हेयर एंड उन्होंने उसे कॉल करके पूछा कि तुमने जो काढ़ा मेरे भाई को पिलाया था वो कहाँ से लिया था या क्या था उसके इंग्रेडिएंट्स में। जिस पर ग्रेशमा ने अगेन उन्हें झूठ बोलकर कहा कि जो काढ़ा की बॉटल थी वो मेरी मदर ने धो दी है और उसके ऊपर जो भी लिखा था या जो भी स्टिकर्स लगे थे वो सब निकल चुका है एंड शी कैन नॉट टेल हिम कि वो कहाँ से आया था या उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थे। इस पॉइंट पे शैरॉन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेडिकल पुलिस को भी अब इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा था। 28 अक्टूबर 2022 एक जुडिशरी ने शैरन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जिसमें उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी उसे बोलने में, बट स्टिल उसने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि उसने ग्रेशमा के घर पे एक काढ़ा और एक जूस पिया था जिसके बाद उसकी ये हालत हुई है। एंड जब शैरॉन से पूछा गया कि क्या वो किसी को ब्लेम करना चाहता है अपनी इस कंडीशन पे, देन यू वोंट बिलीव शैरन सेड नो। उसने ग्रेशमा पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मेरी कंडीशन की जिम्मेदार ग्रेशमा है। इंस्टेड ही सेड कि मेरी इस हालत के लिए नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। नाउ व्हाट मेक्स मी फील वेरी सैड इज़ दैट कि शैरॉन अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में था, उसे पता लग गया था दैट ही वोंट सर्वाइव दिस नाउ। स्टिल वो इतना इनोसेंट था, वो इतना ज़्यादा प्यार में था कि उसने अभी भी ग्रेशमा को ब्लेम नहीं किया या उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। 22 अक्टूबर को ही शैरॉन के फादर को भी उससे मिलने की परमिशन मिल गई एंड जैसे ही उसके फादर उसके रूम में एंटर हुए शैरॉन के, वो बच्चों की तरह, छोटे बच्चे की तरह अपने फादर को देख के रोने लगा। ही लिटरली स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज एट दिस पॉइंट उसे पता था कि मे बी अब वो अपने फैमिली को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अब शैरॉन ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया था। ही टोल्ड हिम दैट देयर इज़ दिस गर्ल ग्रेशमा जिसे वो पसंद करता था, जिसके साथ उसने अनऑफिशियल मैरिज भी कर रखी है। दे बोथ हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो एंड दैट ऑन 14 अक्टूबर ही वॉज विद ग्रेशमा एट हर प्लेस जहाँ उसने एक काढ़ा और एक जूस पिया था एंड जिसकी वजह से या जिसके बाद से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये शैरॉन की लास्ट स्टेटमेंट थी। हॉस्पिटल में 11 दिन तड़पने के बाद 25 अक्टूबर 2022 को शैरॉन की डेथ हो गई। ही डाइड बिकॉज ऑल हिज ऑर्गन्स स्टॉप्ड वर्किंग एंड ही वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। शैरॉन की डेथ पॉइजन की वजह से हुई एंड हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी फैमिली पे क्या बीती। फर्स्टली उनका बेटा इतना यंग था एंड उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है, क्यों उसकी डेथ हुई है, and they were clueless, so we cannot imagine the pain they were feeling, they were having in their heart at that time. और ये सब शैरॉन के साथ क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेशमा उसे छोड़कर सतीश से शादी करना चाहती थी एंड ग्रेशमा इतनी ईवल, इतनी ज़्यादा बेदर्द थी कि मुझे समझ नहीं आया कि जब उसको सतीश से शादी ही करनी थी तो उसने शैरॉन को छोड़ने के बाद वापस आके ये सारा ड्रामा क्यों किया? उसे मारने की ज़रूरत ही क्यों थी अगर उसको शुरू से पता था उसे सतीश से शादी करनी है, उसकी एंगेजमेंट भी उसी से हुई है। स्टिल वो शैरॉन की लाइफ में आके उसे बर्बाद करके उसको पूरा ख़त्म करके चले गई। एंड नॉट दैट शैरॉन, उसने शैरॉन के आसपास के लोगों की, उसकी फैमिली की, उसके फ्रेंड्स की, सबकी लाइफ में एक ऐसा कह सकते हो आप, ऐसी चोट दी कि वो कभी उससे उभर नहीं सकते थे। शैरॉन की डेथ के बाद केस फिर से स्टार्ट हुआ एंड विदाउट एनी डिले शैरॉन के फैमिली वालों ने ग्रेशमा को एक्यूज़ कर दिया है शैरॉन की डेथ के लिए। पुलिस के दिमाग में इस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट जो एक क्वेश्चन उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था दैट वाज कि वाई शैरॉन्स डेथ वाज सो स्लो एंड सो पेनफुल। उसकी आखिरी डेज इतने पेनफुल थे कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था किसी से। नाउ ग्रेशमा यहाँ पे एक प्राइम सस्पेक्ट थी, लेकिन पुलिस बिना एविडेंस के ग्रेशमा को अभी भी पकड़ नहीं सकती थी बिकॉज दे वांटेड टू नो कि वो पॉइजन क्या था जिसकी वजह से शैरॉन की डेथ हुई। एंड पुलिस ने सबसे पहले फोकस किया फॉरेंसिक एविडेंस पे एंड अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स शैरॉन ने जो पॉइजन कंज्यूम किया था वो हर्बिसाइड था जिसे कहते हैं पैराकोट। नाउ पैराकोट इज़ अ वेरी टॉक्सिक एंड स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड जिसे फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी फील्ड्स में अनवांटेड प्लांट्स जैसे कि वीड्स उनको ख़त्म करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। एंड दिस पैराकोट इज़ सो डेंजरस दैट इट हैज़ बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज
एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, क्योंकि इसकी छोटी अमाउंट भी बहुत खतरनाक है एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों के लिए। एंड शैरन को इसी पैराकॉट का पूरा गिलास पिलाया गया था काशम में मिला के। इसी वजह से उसने इतना ज़्यादा सफ़र किया और उसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने बंद हो गए थे। नाउ 31 अक्टूबर को ग्रेशमा को पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया उससे सवाल जवाब करने के लिए, जहाँ पे ग्रेशमा ने अपनी एक्टिंग फिर से शुरू कर दी। ग्रेशमा ने शैरन के भाई को बताया कि उसने वो कहीं से खरीदा था केशवम या काढ़ा जो भी था, बट पुलिस को उसने बताया कि वो जो काढ़ा था वो उसकी मदर ने बनाया था। पर लास्ट के कुछ दिनों में पुलिस ने बहुत सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी, उसकी गूगल इन्फॉर्मेशन निकाली थी, उसकी चैट्स पढ़ी थी, एंड देन ग्रेशमा के पास कोई चारा नहीं बचा था ये कन्फेस करने का दैट उसी ने शैरन को वो पॉइजन पिलाया था। एंड गेस व्हाट, ग्रेशमा इसमें अकेली इन्वॉल्व्ड नहीं थी। ग्रेशमा के साथ उसकी मदर एंड उसके मामा भी इस क्राइम में इन्वॉल्व्ड थे, शैरन को मारने में। अब इस कन्फेशन के बाद ग्रेशमा ने एक और ड्रामा क्रिएट किया और उसने रो रो के ये बोला, पुलिस के प्रेशर की वजह से उसने ये चीज़ कन्फेस करी है एंड शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग फ्लोर साफ करने वाला पॉइजन टाइप कुछ। और पुलिस ने उसके इस ड्रामे को इग्नोर करके उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये बताया कि एक्चुअल में ग्रेशमा ने वो पॉइज़न पिया ही नहीं है। सो दैट अब उसने वो पॉइज़न पिया नहीं था तो जो भी वो ड्रामा क्रिएट करी थी वो सारा नलीफाई हो गया। एंड पुलिस ने उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को ही एक्चुअल स्टेटमेंट बताया कि उसने कन्फेशन दिया है दैट शी एंड हर मदर एंड हर मैटरनल मामा अंकल वर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग शैरन। नाउ इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ग्रेशमा ने शैरन को अपना एक कुंडली दोष बताया था, जटक दोष, जिसमें उसने ये बताया था कि जो उसका पहला पति होगा वो मर जाएगा उससे शादी करने के बाद। इसी सिन को ग्रेशमा से रिमूव करने के लिए ग्रेशमा की मदर ने ग्रेशमा को जानबूझ के कहा कि वो शैरन से पहली शादी कर ले, और शैरन जब मरा नहीं स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये प्रॉपर प्लान बनाया अपने भाई यानी ग्रेशमा के मामा को इन्वॉल्व करके, हु एक्चुअली वर्क्स इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और समथिंग। तो वहाँ से उनके लिए ये पॉइज़न पैराकॉट लाना बहुत ईजी हो गया था। एंड जब ग्रेशमा ने ये सारा कुछ प्लान कर लिया था, जब शैरन ने वो पी लिया था पॉइज़न एंड वो उसके घर से जा चुका था, तो ग्रेशमा ने वो बॉटल को अपने किचन की खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जहाँ से उसके मामा ने उस चीज़ को उठा के, उस बॉटल को उठा के, उस एविडेंस को उठा के डिस्पोज किया था। इन सब के बाद ग्रेशमा की माँ और उसके मामा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ट्रायल के टाइम पे जजेस ने नोटिस किया कि ग्रेशमा का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, जिसकी वजह से जो पनिशमेंट उसे दी जा रही थी वो देनी चाहिए। ग्रेशमा ने बहुत कोशिश करी अपनी सेंटेंस को कम करने की एंड जजेस की मर्सी पाने की, बट अकॉर्डिंग टू द जजेस जो इविल एंड क्रूअल क्राइम उसने किया था उसके लिए ग्रेशमा के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो बहुत छोटी पनिशमेंट थी। एंड केरला की हिस्ट्री में पहली बार एक फीमेल कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट सुनाई गई, क्योंकि जजेस के अकॉर्डिंग भी ग्रेशमा का क्राइम इतना ज़्यादा ईविल था कि उन्हें लगा था कि इसे भी वैसे ही मरना चाहिए जैसे इसकी वजह से पेनफुली शैरन की डेथ हुई है। ग्रेशमा की मदर के अगेंस्ट कोई एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट एक्वायर्ड हर विद ऑनर, बट हाई कोर्ट ने ग्रेशमा के मामा की पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया ऑन अ कंडीशन दैट ही वुड पे अ फाइन ऑफ 50 lakhs। बट डोंट वरी, ग्रेशमा की पनिशमेंट सस्पेंड या रिड्यूस नहीं हुई थी। इट वॉज मोर और लेस कन्फर्म दैट नाउ ग्रेशमा हैज़ टू फेस डेथ सेंटेंस। ग्रेशमा के पेरेंट्स के लिए ये केस जीतना बहुत मुश्किल था, एंड नाउ दैट दे वॉन दिस केस एंड उनके बेटे की डेथ की जो जिम्मेदार थी ग्रेशमा, उसे इसकी सज़ा भी मिलने वाली थी। बट स्टिल इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि अभी भी उनके अंदर एक वो गुस्सा, एक वो दुख था कि इवन दो वो जीत गए, ग्रेशमा को पनिशमेंट मिल गई, स्टिल दे वर नॉट हैप्पी क्योंकि उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। एंड मैं एक और डिटेल बीच में बताना मिस कर गई थी, जो मैं बताना चाहूँगी कि ग्रेशमा ने पहली बार शैरन को नहीं मारा था। ये इससे पहले भी शी ट्राइड मेनी टाइम्स टू किल हिम, बट क्योंकि जब ग्रेशमा ने अपने कुंडली दोष के बारे में शैरन को बताया तो शैरन ने उसे इनकार करके अपने प्यार को प्रूव करने के लिए शादी वगैरह कर ली थी। एंड एट दैट टाइम ग्रेशमा को लगा कि अब ये मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगा एंड दैट ये मेरे पीछे पड़ चुका है, एंड वो सतीश से शादी करना चाहती थी।
सो व्हाट शी ट्राइड कि ऑब्वियसली वो अपना दोष भी हटाना चाहती थी, वो सतीश से शादी भी करना चाहती थी, तो उसने प्लान्स बनाए कि वो शैरन को कैसे आराम से मार सकती है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए। सो मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रेष्मा के हाथ में 2 जूस की बॉटल है, वन वॉज फॉर हर एंड वन वॉज फॉर शैरन। एंड जो शैरन का जूस का बॉटल था, ग्रेष्मा ने उसमें 50 डोलो की टैबलेट्स डाली थी ताकि वो उसे पी के मर जाए। अब वीडियो में देख सकते हो कि जो शैरन के हाथ में बॉटल है जूस की, स्लाइस बॉटल, एंड जो ग्रेष्मा के हाथ में है, उन दोनों बॉटल्स में जो जूस का कलर है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि शैरन की बॉटल में इतनी ज़्यादा टैबलेट्स थी कि उसका कलर भी धीरे धीरे पेल हो गया था। एंड ये जूस पिलाने के लिए ग्रेष्मा ने क्या चाल चली थी कि देखते हैं, विल डू अ चैलेंज कि कौन सबसे पहले जूस ख़त्म करेगा, ताकि शैरन सारा का सारा जूस कंज्यूम कर ले, सारी डोलो टैबलेट्स उसके अंदर चाके उसको अंदर से चोक कर दे, उसके सिस्टम्स ख़राब कर दे। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी पूरे दिन में 5 डोलो की टैबलेट्स भी ले लेना, तब भी उसे ओवरडोज के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड यहाँ ग्रेष्मा ने 50 टैबलेट्स डाली थी उसे मारने के लिए, बट जैसे ही शैरन ने उसका पहला सिप लिया जूस का, उसे बहुत गंदा टेस्ट आया, जिस वजह से उसने जो मुंह में जूस डाला था वो भी फेंक दिया, वो भी बाहर निकाल दिया, एंड वो बॉटल भी फेंक दी। एंड शैरन ने जब ये चीज़ ग्रेष्मा से पूछी कि व्हाट इज़ दिस टेस्ट एंड वाई एंड फ्रॉम वेयर शी बॉट दिस जूस, तो उसके अकॉर्डिंग शैरन को ग्रेष्मा ने ये जवाब दिया कि मे बी दुकान वाले ने उन्हें एक्सपायर्ड जूस दे दिया है। एंड शैरन अगेन वॉज सो इनोसेंट एंड सो मच इन लव विद हर, उसने क्वेश्चन ही नहीं किया आगे कि ओके मे बी ये सच बोल रही है। बट उसके बाद भी शैरन को मारने के लिए ग्रेष्मा ने काफ़ी चालें चली थी एंड वो फिर भी बच गया था। लेकिन ये एक चाल ऐसी ग्रेष्मा ने चली अपनी मॉम और अपने मामा की हेल्प से, जिसके बाद शैरन नहीं बच पाया, क्योंकि ही वॉज सो इनोसेंट कि वो ग्रेष्मा पे शक ही नहीं कर पाया कभी। पूरा केस स्टडी करने के बाद, समझने के बाद, मैं अभी भी एक कंक्लूजन पे नहीं आई हूँ कि मैं ग्रेष्मा की इस ईविलनेस, इस दरिंदगी को किन वर्ड्स में पुटअप करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि एज अ पर्सन कोई इतना ज़्यादा गंदा घिनौना कैसे सोच सकता है। मुझे दुख है शैरन की फैमिली के लिए, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कितना ज़्यादा बच्चों को डिफरेंट बनाती है। शैरन जहाँ बहुत इनोसेंट था, बहुत काइंड हार्टेड था, टू मच लविंग था, ऑल बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स के बिहेवियर, उसके इन्वायरमेंट की वजह से। वहीं ग्रेष्मा इतनी ज़्यादा क्रूल, इतनी ज़्यादा ईविल, उसका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज, किसी को मारना उसके लिए अपनी लाइफ की एक वो थी, चैलेंज था कि मुझे ये करना ही है, तब भी मैं सतीश के साथ खुश रह पाऊँगी। एंड इसमें उसकी हेल्प किसने करी? उसकी अपनी मदर ने। I don't know how it was easy for a mother to kill somebody else's child, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो सकता था एंड वो हुआ। उन्हीं की बेटी को डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिली। कभी भी ऐसा क्राइम मत करो जिसका कंक्लूजन आपको पता है अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे कांड करने के बाद ना आप कभी नहीं बच सकते। दैट इज़ अ मिथ कि तुम कांड करके बच सकते हो अगर तुम्हारे पास पावर है, ये है। एंड इसी तरह की और केस स्टडीज़ जिसमें ये प्रूव किया जाता है कि तुम्हारे पास जितना मर्जी पैसा हो, कोई गलत ईविल काम करने के बाद आप बच नहीं सकते, मैं आपके लिए इस चैनल पे लेकर आऊँगी। तो आपको इस तरह की केस स्टडीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और जाननी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड ग्रेष्मा और शैरन की जो ये डेडली लव स्टोरी थी, इस पे आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्सो आई एम स्टिल टेरिफाइड बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी एंड आई जस्ट होप ऐसा किसी के साथ ना हो एंड ग्रेष्मा जैसे लोग कभी भी पैदा ना हो और ज़्यादा। बट टिल देन बी सेफ, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, अपने लव्ड वन से कनेक्शन रखो। यू नेवर नो व्हाट हैपन्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।